तो उच्च शिक्षा मंत्री के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का भी एक बड़ा बयान आपको बता देते हैं, जहां मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए अब राहत की खबर है। ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग अब अपनी नीति बदल रहा है। सार्थक ऐप में कराए जा रहे हैं सुधार। शिक्षक परिस्थिति वश ना पहुंच पाए तो मिलेगी राहत, कारण स्पष्ट करने पर ही लगेगी अटेंडेंस। डीईओ और बीईओ को भी लगानी होगी अटेंडेंस। स्कूल शिक्षा मंत्री बोले, मैं भी लगाऊंगा ई अटेंडेंस। तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मैं भी ई अटेंडेंस लगाऊंगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए आपको बता दें, राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग अब अपनी नीति बदल रहा है। सार्थक ऐप में आपको बता दें, सुधार अब कराए जाएंगे। शिक्षक परिस्थिति वश ना पहुंच पाए तो राहत अब मिलेगी, कारण स्पष्ट करने पर ही अटेंडेंस लगेगी। बीईओ और डीईओ को भी लगानी होगी अटेंडेंस, यानी कि अगर कोई शिक्षक के पास कोई वैलिड रीजन है कि जिसकी वजह से वो स्कूल लेट से पहुंच रहा है, तो उसकी अटेंडेंस जो है उस स्थिति में दर्ज कर ली जाएगी, लेकिन उन लोगों के पास वैलिड रीजन होना चाहिए लेट पहुंचने का। सार्थक एक्ट में आपको बता दें, अब सुधार कराए जा रहे हैं। शिक्षक परिस्थिति वश ना पहुंच पाए तो अब उनको राहत मिलेगी, कारण स्पष्ट करने पर ही आपको बता दें अटेंडेंस लगेगी। बीईओ और डीईओ भी अब अटेंडेंस लगाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, एक तो ये अटेंडेंस को लेकर काफी विरोध हो रहा है, कार्रवाई तो हो रही है लेकिन विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही विभाग जो है इस पे फोकस कर रहा है, बाकी विभागों में जो है सार्थक ऐप का उतना उपयोग नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हायर एजुकेशन इस पे काम कर रहा है, हमारा विभाग काम कर रहा है, दूसरे विभागों ने तैयारियां चालू कर दी। और ऑनलाइन अटेंडेंस मुझे से बुराई नज़र नहीं आती। बस ये है कि कई बार आदमी परेशानी में है, नहीं पहुंच पाया, रास्ते में जाम की वजह से नहीं पहुंच पाया, कुछ हो गया, तो वो हम उसमें पोर्टल को थोड़ा ठीक करा रहे हैं कि इस तरह की इमरजेंसी में बाढ़ में रुक गया तो उसकी अटेंडेंस ना हो, उसमें वो डाल सके कारण। और कोई व्यक्ति अगर महीने में 2 बार 3 बार इस तरह का कारण डालता है, समझ में आता है, लेकिन अगर वो 10-20 बार डालेगा तो समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ कर रहा है। तो शिक्षकों के अनुरूप उनको परेशानी ना हो, एक अच्छा सिस्टम है, इससे उनका भी थोड़ा मान बढ़ रहा है, पारदर्शी सिस्टम हो रहा है। और अटेंडेंस से तो उसमें 20% काम है, 80% उसमें शिक्षक की जो समस्याएं हैं, उसके ग्रेजुएटी की हैं, उसकी छुट्टियां सैंक्शन की हैं, बीमारी में मदद की है, किसी भी उस पोर्टल में ये व्यवस्था दी हमने कि उसको भी हम एड्रेस करेंगे। और जो हमारा कंट्रोल कमांड सेंटर होगा, हम प्रयास कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था हो कि शिक्षक की निजी समस्या भी अगर उस ऑनलाइन अगर अपलोड होगी तो उसको भी विभाग एड्रेस करेगा, तुरंत करेगा। रही बात अटेंडेंस की, शिक्षक भी लगाएगा, हमारा बीओ बीआरसी भी लगाएगा, डीओ भी लगाएगा, यहाँ के हमारे अधिकारी कर्मचारी भी लगाएंगे, और अगर आवश्यक होगा तो मैं भी उस पर जाऊँगा। आखिरी सवाल है सर, राजधानी की कुछ तस्वीरें आई, कुछ महाकौशल की स्कूलों की तस्वीर आई, इतना आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कहीं छज्जे गिर रहे हैं, कहीं पर पानी अंदर टपक रहा है, इस चीज़ पे तुरंत अपडेटेशन ले, बच्चों को वहीं बैठाया जा रहा है, उसके बाद भी कंटिन्यू? हमने पिछले साल भी प्रयास किया था कुछ स्कूलों को बेहतर करें। अभी हमारा मुझे लगता है कि जो प्रस्ताव है वो फाइनेंस में गया हुआ है, उसके आने के बाद हम हजारों की संख्या में अतिरिक्त कक्ष, मेंटेनेंस की चीज़ें और इस तरह से मध्य प्रदेश में देने वाले हैं। पैसे की कमी नहीं है। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में स्कूल बेहतर तरीके से संचालित हो, इस बात की सरकार चिंता कर रही है। और जैसे ही हमारा अप्रूवल आता है, मुझे लगता है बहुत जल्दी हम वो पैसा देंगे, तो आगामी समय के लिए आज जिस विसंगति से हमें 2-4 होना पड़ रहा है, हमारा प्रयास है कि आगामी समय बच्चों को और शिक्षकों को उन विसंगतियों से 2-4 ना होना पड़े। थैंक यू वेरी मच सर। तो उदय प्रताप जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस सार्थक ऐप को लेकर शिक्षक विरोध कर रहे हैं उसमें एक बड़ा सुधार करने जा रही है सरकार, और अब परिस्थितिवश अगर शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसमें कंसीडर किया जाएगा अटेंडेंस के लिए। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 भोपाल।